हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के अगला जो वेजिटेबल है मिर्च यानी कि चिली, उसके बारे में पढ़ेंगे। चिली के में इंपॉर्टेंस, वेराइटीज़, क्लाइमेट एंड सॉइल, सीड सोइंग, मैनरिंग, इरिगेशन, इंटरकल्चर ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग एंड इल्ड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बॉटनिकल नेम ऑफ चिली। बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम फ्रूटसेंस, जिसका फैमिली है सोलेनेसी। क्रोमोसोम नंबर है 2n=24। ओरिजिन है फ्रॉम साउथ अमेरिका। बेल पेपर का है फ्रॉम साउथ अमेरिका और चिली का है फ्रॉम पेरू। मिर्च कैप्सिकम स्पीसीज एक नकदी मसाला फसल है। भारत मिर्च का प्रमुख उत्पादक या निर्यातक एवं उपभोक्ता है। भारत मिर्च का विश्व के 90 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश, बहरीन, कनाडा, इटली, इजराइल, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, यूएसए, यूएई, ये जो है आयातक देश हैं, इम्पोर्टर्स देश हैं, जिनमें हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में मिर्च को लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में मिर्च की उत्पादक सर्वाधिक है। इसके उपरांत अरुणाचल प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश और पंजाब मिर्च की उत्पादकता महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से भी अधिक है, जिसके कारण मिर्च को सिंचित क्षेत्रों में उगाना है। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा इसका क्षेत्रफल कम है। भारत में मिर्च की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में मसाले के रूप में की जाती है। अब देखते हैं इतिहास और उत्पत्ति। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील देश माना जाता है। इसके पौधे ब्राज़ील से आज भी जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं। सन 1493 ईस्वी में कोलंबस ब्राज़ील से मिर्च का बीज अपने साथ स्पेन ले गया था। उसके उपरांत वहीं से ग्रीस, हंगरी, यूरोप के अन्य देशों में फैल गई। भारत में इसे सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही लाए थे। फिर देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। मिर्च को मसाले के अतिरिक्त औषधि, सॉस, सैलड, अचार के रूप में उपयोग किया जाता है। मिर्च में तीखापन या चरपराहट एक एल्कोलाइड के कारण होता है, जिसे कैप्सिसिन की संज्ञा दी जाती है। कैप्सिसिन के कारण ही मिर्च में तीखापन हमको लगता है। इसके बावजूद नमी, प्रोटीन्स, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्जेलिक एसिड, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, थियामिन, रिबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन ए, ये भी इसमें पाया जाता है। अब देखते हैं बॉटनी या फ्लोरल बायोलॉजी। जीनस स्पीसीज 20 वाइल्ड स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड एट ओनली फ्यू कल्टीवर। जीनस स्पीसीज में 20 जंगली प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ 3 महत्वपूर्ण हैं। कैप्सिकम एनम, ये स्वीट पेपर एंड चिली होता है। कैप्सिकम बैकेटम, इट हैज़ येलो और ब्राउन स्पॉट ऑन कोरोला कल्टीवर्स। और तीसरा है कैप्सिकम फ्रूटसेंस, टोबैको पेपर, इट हैज़ ब्लू एंथर, मिल्की येलोइश वाइट कोरोला। अब चिली की वैरायटी एंड हाइब्रिड्स देखते हैं। वेराइटीज एंड हाइब्रिड। फर्स्ट है आंध्रा ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, सिंदूरी, बशकर, प्रकाश, हिसार शक्ति, NP46, अर्का लोहित। हाइब्रिड वैरायटी है पूसा ज्वाला, जो कि पूसा रेड और NP46 एक क्रॉस से बना है। पूसा सदाबहार ये बना है पूसा ज्वाला और IC31339 के क्रॉस से। पंजाब लाल बना है पेरिनियल एंड लॉन्ग रेड वैरायटी के क्रॉस से। और अगला है किरण, ये G4 और अनदर म्यूटेंट से बना है। बेल पेपर वैरायटी जो लंबी वैरायटी है, उसमें वैराइटीज़ हैं अर्का बसंत, अर्का गौरव, अर्का मोहनी, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, पूसा दीप्ति, ये सब इसकी वैराइटीज़ हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट। चिली इज ग्रोन इन बोथ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट कैन ग्रो अप टू 200 MSL altitude. It requires a well distribution annual rainfall of about 800 to 1200 mm. Heavy rainfall leads to poor fruit set and high humidity leads to fruit rot.
मिर्च के लिए गर्म तर जलवायु उत्तम मानी जाती है, फिर भी समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। शिमला मिर्च मुख्यतः शरद ऋतु में अच्छी उपज देती है, जबकि लाल मिर्च या मसाले वाली जो मिर्च होती है वो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में उगाई जाती है। मिर्च के बीज के अंकुरण के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड का सॉइल टेम्परेचर उपयुक्त होता है और पौधों के डेवलपमेंट के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो उपयुक्त रहता है। अधिक तापमान एवं गर्म हवाएं या पाला ये सब मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाती है। अब देखते हैं सॉइल। चिली कैन बी ग्रो ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल प्रोवाइडेड दे आर वेल ड्रेनेड, वेल इरिएटेड एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मिर्च की खेती में विभिन्न प्रकार की विधाओं में की जाती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट जैसे जिसमें जीवांश या ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सर्वोत्तम मानी गई है। असिंचित क्षेत्रों में काली मृदाओं में भारी उपज देती है। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा नहीं रहती है वहाँ काली मृदाओं में भी इसकी प्रोडक्शन ली जाती है और बहुत यील्ड प्राप्त किया जा सकता है। मिर्च की सफल खेती के लिए पीएच जो है सॉइल का जो पीएच है वो 6 to 7 होना चाहिए और समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसे पीएच 5 में भी और वर्टिसोल मृदाओं में पीएच 9 पर भी उगाया जा सकता है। लवण वाली मिट्टी इसके अंकुरण एवं प्रारंभिक ओज विगर को प्रभावित करती है। टाइम ऑफ सोइंग। Chili seeds are sown in nursery bed during May to July. Sowing is little early in the northeast India. In south state where rain-fed cultivation is in vogue, chilies can be in May, June and September to October. इसको पौधशाला में नर्सरी तैयार किया जाता है। टमाटर बैगन की भांति ही से टमाटो और ब्रिंजल के जैसे हम नर्सरी तैयार किए थे उसी हिसाब से इसमें नर्सरी तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर खेत में प्रतिरोपित करने के लिए 500 ग्राम से 1 किलो तीखी मिर्च का जो सीड्स होता है वो उपयुक्त होता है। सीड रेट इसमें 1 to 2 kg जो है उपयुक्त रहता है। और जैसे कि इसका जो टाइम ऑफ सोइंग है तराई या पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड वाले एरिया में है उसमें फरवरी टू मार्च में नर्सरी तैयार किया जाता है जिसका ट्रांसप्लांटिंग मार्च से अप्रैल में किया जाता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब में जुलाई अगस्त में नर्सरी तैयार करके अगस्त से सितंबर में ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार में मई जून में नर्सरी तैयार करके जून टू जुलाई में इसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु में मई के अंत या फिर मिड अगस्त में नर्सरी तैयार करके जून जुलाई से सितंबर तक हम इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 30 to 45 डेज 35 से 45 दिन में जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। और ईयरली सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड सिंगल डिफरेंट स्पेसिंग और उसकी स्पेसिंग के 30 into 30 सेंटीमीटर 45 into 30 सेंटीमीटर या 45 into 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे हम इसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब देखते हैं खाद एवं उर्वरक यानी कि मैन्यूरिंग। मिर्च की अच्छी फसल देने के लिए मृदा जांच के उपरांत मृदा की जो टेस्टिंग के बावजूद उसमें जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं यदि मृदा जांच ना हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर कुछ डोज है उसके हिसाब से हम डालते हैं। जैसे कि FIM है वो 25 से 50 टन या फिर 45 kg नाइट्रोजन जो है यूरिया फॉर्म में 80 किलो के आसपास और फास्फोरस है 40 kg और पोटास है 40 kg के जो रेशियो है NPK जो रेशियो उसके हिसाब से हम उर्वरक उसमें देते हैं। गोबर की खाद को जब सॉइल की जब तैयारी करते रहते हैं प्रथम जुताई जैसे बोलते हैं खेत के उस समय हम बिखेर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुलाई के समय डालना चाहिए और जो नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों रोपाई के 20 दिन और 40 दिन के अंतराल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम दे देते हैं। खुरपी की सहायता से सॉइल में हम उसको मिला देते हैं। अब अगला देखते हैं इरिगेशन। फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग फॉर बेटर स्टैब्लिशमेंट इन द सॉइल। सेकंड इरिगेशन इज गिवन 10 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। फर्स्ट इरिगेशन है ट्रांसप्लांटिंग के समय प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए
दिया जाता है। उसके बाद जो सेकंड इरिगेशन है वो 10 दिन के आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 10 दिन के बाद दिया जाता है। उसके बाद बीच बीच में उसको ट्रांसप्लांटिंग, जैसे कि आमतौर पर गर्मियों में जो समर सीज़न रहता है उसमें 6 से 8 दिन के अंतर पर, और विंटर सीज़न में 10 to 15 डेज के इंटरवल पर हम उसमें इरिगेशन करते रहते हैं। फूल व फलियों के निर्माण के समय यदि खेत में अधिक नमी हो तो उपज में भारी कमी आती है। फूलों को गिरने से बचाने के लिए खेत में सामान्य नमी को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें फूल ना गिरे या फ्लावर ना झड़े, उसके लिए थोड़ा सॉइल में जो है मॉइस्चर का कंटेंट रहना आवश्यक होता है। अब देखते हैं इंटर कल्चर ऑपरेशन। चिली इज़ अ स्लो ग्रोइंग क्रॉप, कैन नॉट compete with aggressive weeds, and weeding or hoeing or application of herbicide need to be done in order to ensure weed free condition। चिली में हम जो खरपतवारी जो वीड्स लगते हैं उसको नॉर्मली हैंड वीडिंग के द्वारा उसको वीड्स को निकाल सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो हर्बिसाइड्स का भी यूज़ करके स्प्रे करके हम वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं। एल्क्लालोर 2.5 kg पर हेक्टेयर का यूज़ हम कर सकते हैं। वीड को रिमूव करना, वीडिसाइड डालना या फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन करने से जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, और जो फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट में जो कंपटीशन रहता है पौधे और वीड्स के बीच में वो भी ख़त्म हो जाती है, जिससे पूरा जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को ही, हमारे मेन प्लांट को ही प्राप्त मिलता है, वीड्स को नहीं जाता है। तो टाइम टाइम पर हमें हैंड वीडिंग या हैंड होइंग के द्वारा वीड को रिमूव करते रहना चाहिए। ग्रोथ रेगुलेटर का भी यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। जैसे पुष्प आते समय जब फ्लावरिंग स्टेज रहती है तो 50 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि NAA का छिड़काव करने से पुष्पों के झड़ने में कमी आ जाती है। फ्लावरिंग स्टेज में NAA का जब हम छिड़काव करेंगे तो जो फ्लावर जो झड़ते रहते हैं, मतलब झड़ना जो रहता है वो बंद हो जाता है, और उपज में भी लगभग 40% की ग्रोथ होती है। जो यील्ड रहता है उसमें भी 40% से अधिक वृद्धि होती है। ग्रीष्म और शीतकालीन फसलों में समर सीजन और विंटर सीजन में जो क्रॉप रहती है उसमें 400 ppm इथरेल का भी छिड़काव करने से उपज में वृद्धि हो जाती है। पुष्प निर्माण के समय 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स को 4 से 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 दिन बाद करना चाहिए। ऐसा करने से उपज में वृद्धि होती है। मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण भी करना नितांत आवश्यक है। मिर्च के खरपतवारों का नियंत्रण खरपतवार नाशकों का उपयोग भी लाभप्रद सिद्ध होता है। टाकाई 25 2 लीटर मात्रा को करना चाहिए। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग, तोड़ाई एंड यील्ड हार्वेस्टिंग। मिर्च की तोड़ाई उसके उपयोग के आधार पर निर्भर करती है। जैसे हरी मिर्च को तब तोड़ा जाता है जब वो पूर्ण आकार की हो जाती है। सैलड चटनी के लिए मिर्च को लाल होने से पूर्व तोड़ लिया जाता है। इसकी तोड़ाई हाथ से की जाती है। सप्ताह में 2 बार की जाती है। अचार वाली मिर्च जब पूरी तरह लाल हो जाती है तब तोड़ ली जाती है। इनको सूखने से पूर्व तोड़ लेना चाहिए। मसाले वाली मिर्च जब पूरी तरह से पक जाए तभी तोड़ना चाहिए। ये कुछ स्टेजेज है जैसे होता है। हरी मिर्च को तब तोड़ना चाहिए जब वो पूर्णाकार के हो जाए। सलाद चटनी है उसको मिर्च को जब लाल होने से पूर्व तोड़ लिया जाता है, और इसकी तोड़ाई हाथ से की जाती है। सप्ताह में 2 बार की जाती है। अचार वाली मिर्च है वो पूरी तरह लाल हो जाती है तब तोड़ ली जाती है। ये सब स्टेजेज हैं जिसको देखते हुए हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अब देखते हैं उपज यानी कि यील्ड। मिर्च की उपज किस्म, भूमि, जलवायु, फसल प्रबंध पर निर्भर करती है। आमतौर पर हरी मिर्च की 70 से 70 to 100 क्विंटल, और जो सूखी मिर्च है वो 10 to 15 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल सकती है। घरेलू स्तर पर प्रायः फलियों को स्पर्श या छत पर फैलाकर सुखाया जाता है। जो घरेलू है उसमें हम मिर्च को छत पर या जहाँ पे सन रेज अधिक आती है वहाँ पर सुखाकर हम सुखाते हैं। प्रतिदिन मिर्च को उलट पुलट किया जाता है। इस विधि से मिर्च सुखाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। व्यावसायिक स्तर पर इसे ट्रे में फैलाकर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुखाते हैं। जो व्यवसाय या बिजनेस स्तर पर है, व्यावसायिक स्तर पर अगर हम
चिली का यूज़ कर रहे हैं तो उसको ट्रे में फैलाकर जो सुखाने वाले जो ओवन वगैरह हैं उसमें 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम डालकर सुखाते हैं। इस प्रकार वो मिर्च जो है 2 से 3 दिन में सूख जाते हैं और कार्य पूरा हो जाता है। तो ये तो था मिर्च चिली की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। सो थैंक यू।